तो जी बस अब तैयारी लग पड़ी है होने मेरी। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, दोपहर का भी बना लूँगी और साथ में शाम को ले जाने के लिए भी बना लूँगी। तो अब वहाँ से, क्योंकि बाहर से कुछ खाएंगे नहीं तो वैसे ठीक रहता है, अपना खाना लेके जाओ जब मर्जी खा लो, ठीक है। तो बस अब मैं खाना बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ मैं क्यों ना गोभी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, साथ में ले जाने के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी और उसमें थोड़ा यानी कि जैसे आटे की बनाऊँगी पूड़ियाँ मैं, क्योंकि वो अच्छी रहती हैं, तो मैदे की नहीं बनाऊँगी। तो आटे की पूड़ियाँ बना दूँगी, उसमें मैं कसूरी मेथी और नमक वगैरह डाल के वो भी डाल दूँगी। तो फिर बस फिर मैं जल्दी से कर लेती हूँ तैयारी भी। तो सबसे पहले मैं गोभी काट लेती हूँ, तो यानी कि वो ही कर लेती हूँ, वही बनाती हूँ जल्दी से। आलू गोभी की सब्ज़ी ले जाती हूँ, साथ में वो भी ले जाती हूँ। तो चलो फिर देखते हैं और बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चल पड़े अब, बच्चे और मैं। तो मेरे हस्बैंड ने बाहर में आना था बस स्टैंड ही, तो यहाँ पर अब हम इनकी जा रहे हैं बस स्टैंड तक, वहीं से ही लेंगे हम बस वगैरह और कटरा के लिए। तो ये है जम्मू का बाज़ार। बस कुछ देर के बाद हम पहुँचने ही वाले हैं। चलो तो हम पहुंच गए हैं अब बस स्टैंड में। तो यहाँ से लेंगे हम कटरा की बस। तो ये है बस स्टैंड, तो ये है बच्चे सारे दोनों जा रहे हैं। तो ये हैं, तो बस स्टैंड से अब हम कटरा के लिए बस लेंगे, बस वेट कर रहे हैं इनके आने का। तो ये है यहाँ का बस स्टैंड, ये देखिए न्यू बस स्टैंड ये बना हुआ है। तो ये देखिए, तो बस अब यहाँ से हम कटरा के लिए बस लेंगे, तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आगे का सफ़र आपको। वीडियो बनाऊँगी तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, अगली भी कट रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है। अरे कटड़ा कटड़ा तो बोलना क्या हुआ? भाई कर रहा है यार, भाई किया मेरे को, किया भाई मेरे को, भाई कैसे किया मेरे को, बदतमीज है ये। भाई किया। तो कटड़ा के लिए मेरे पास ये है, वो है, ये है। ये भी है। चलनी कौन सी पहले, जानी कौन सी है पहले? कटड़ा वाली। लगाइए बस, हाँ सबसे अच्छी इनकी है। अभी जो लगाई न्यू निकली है तो। अभी हम ही हैं, पूरी बस खाली है, जैसे मर्जी जाओ, मिल गई बस। बैठो बैठो। हाँ तो वहाँ से कहाँ से जाने का, बंद नहीं है? नहीं, यहाँ से तो है ही नहीं रास्ता। तो यहाँ से नहीं जाती बसें, कब जाती है? आपने कब देखी यहाँ से? अच्छा आप तो आए नहीं, हम तो गए हैं। तो बस हमारी अब चल पड़ी है, तो आगे की वीडियो आपको अब मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी और कटरा की भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर आगे की बीच बीच की वीडियो आप बीच बीच में हमारे साथ बने रहना। तो ये निकल गए हम बस स्टैंड से बाहर की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से ये है बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा कुछ। तो जब भी आप बस मतलब कटरा के लिए आएँ तो आप जो है सबसे पहले बस स्टैंड जाएँ, तो वहीं से मिल जाएगी आपको बसेस वगैरह।
आगे देखिए, आगे एक रोड आएगा, मुझे सबसे प्यारा लगता है वो। और आगे जो है टर्नल भी है, यहाँ पर 4 टर्नल आती हैं एक साथ। तो देखिए ये वाला रोड जो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका व्यूज़ ना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ की पहाड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब यानी कि बहुत ही अच्छी लगती हैं, मतलब दूर से तो इतनी प्यारी लगती है ना। और ये जो है ना यहाँ पे लोग उतर के अपनी पिक भी खिंचवाते हैं। ये देखिए ये वाला रोड ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जाना हमने यहीं से ऊपर से, पर इतना अच्छा लगता है ना मुझे, सही में बताऊँ ना, बहुत अच्छा लगता है ये रोड। पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगता है। तो ऊपर से ही जाना है हमने भी। तो ये देखिए, और यहाँ पर जो यहाँ का व्यू है ना, यहाँ पे जो भी आता है, यानी कि इस रोड से जो भी जाता है, यहाँ पर उतर के अपनी पिक वगैरह खिंचवाते हैं, यानी कि स्नैप वगैरह लेते हैं, सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं लोग, रील्स वगैरह बनाते हैं यहाँ पे उतर के। तो दिखाती हूँ मैं, देखना आप, आगे भी लोग बना रहे थे। और ये रोड मेरे को सबसे अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आगे अब देखना आप मेरे साथ तो बने रहना। तो यहाँ पर टनल भी आएंगी, 5 टनल आएंगी यहाँ पर, 5 की 4 टनल हैं, तो 4 वो भी आती हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, है ना सही में कितना अच्छा व्यूज़ यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए बहुत अच्छा व्यूज़ है यहाँ का। तो देखिए आप टर्न शुरू हो चुकी थी, पीछे भी 2 चली थी, अब आगे की हैं 2। तो यहाँ से देखिए कितनी टर्न, और ये देखिए 4 टर्नल आती हैं यहाँ पर, और बहुत प्यारा नज़ारा लगता है। एक ये लास्ट वाली शायद ये है, कि उससे आगे वाली मुझे भी याद नहीं था। तो ये देखिए एक टर्नल ये आ गई है। तो बस अब सीधा ही मैं आपको वहाँ की पहाड़ियाँ भी दिखा रही थी, और साथ में मैं ना दूर से ही माता रानी की यानी कि दिखा रही थी, क्योंकि हल्का सा जब आप यहाँ से जाते हो ना, तो वैष्णो माता की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और वहाँ का नज़ारा भी दिखाई देता है। लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, पर मेरे से ना बार बार चूक हो जा रही थी। तो जब भी मैं कैमरा रख रही थी तो बार बार ऐसा हो रहा था। ये देखिए 5 ये तो 5 हैं शायद ये। तो ये देखिए 5 टर्नल हैं ये। तो बस फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब सीधा ही मिलते हैं कटरा में। कटरा में इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कि हमारा नंबर तो बहुत ही लेट आता। अगर 2-3 किलोमीटर की मतलब लाइन लगी हुई थी कटरा में। तो जहाँ पे आप पर्ची वगैरह कटाते हैं ना ऊपर जाने के लिए, पंजीकरण वगैरह कराते हैं ना, इसलिए तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन लगी थी। मैंने सोचा कि आज हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या किया, अब आप भी हंसोगे, हमने क्या किया कि हमने लाइन ही तोड़ दी बीच की। तो पता नहीं, अब यही समझो कि पता नहीं ऐसा ही लिखा हुआ था, तो जल्दी नंबर तब आ गया। तो करना तो नहीं चाहिए ऐसा, पर क्या कर सकते हैं, पर ऐसा ही करना पड़ा हमें। तो बस अब दिखाते हैं हम, मैं सीधा ही वहीं पे ही तो लाइन तोड़ दी। उसके बाद जो है हमने पंजीकरण अपना करवाया। वो करवाना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है कि सभी को ही, जैसे एक कार्ड दिया जाता है, पर्ची दी जाती है, ताकि आप ऊपर जो एंट्री कर सको। तो ये देखिए माता जी की वो जो त्रिकोण सा बना हुआ है ना, वही हैं वैष्णो माता की पहाड़ियाँ। तो यहीं सभी जेंट्स को यहाँ पे उतार दिया गया था, और चेकिंग के लिए उतारा जाता है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों उतारा गया था, सारे बैग वगैरह चेक होते हैं, सारे जेंट्स की चेकिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे उतरना जो है ज़रूरी होता है। तो सभी उतरे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी जेंट्स जो हैं यानी कि थोड़ा कटरा से पीछे जो है उतार दिए जाते हैं, ताकि उनकी चेकिंग के लिए, और बैग भी चेक होते हैं यहाँ सभी के ही। ऐसा होता है
ये रूल है कि सभी की चेकिंग होगी यहाँ पर, तभी आगे एंट्री की जाती है, तो तभी बस जो है आगे जाती है। तो सभी जेंट्स वगैरह उतरे हुए थे यहाँ पर, और यहीं से ना सामने ही पहाड़ी में, पहाड़ी जो मतलब वैष्णो माता की पहाड़ियाँ भी दिख रही थी, जो मैंने आपको बताया कि त्रिकोण आकार की दिख रही हैं, वो वैष्णो माता की पहाड़ियाँ थी। तो ये देखिए सामने दिख रही हैं त्रिकोण आकार की, अगर आपको दिख रहा होगा जो लाइटिंग चमक रही है ना बाहर की तरफ, आप देखिए शीशे की बाहर, तो वही है वैष्णो माता की पहाड़ी। बहुत अच्छी लगती थी, दूर से इतना प्यारी लगती थी ना। तो बस अब हम पहुंच ही गए हैं हम कटरा में। तो हम पहुंचने ही वाले थे कटरा में, तो कटरा में लाइन लगी थी, पर उसको देख के ना होश ही उड़ गए थे। हमने सोचा कि हमारी नंबर नहीं आता, पर माता रानी का जो देखो चमत्कार कि हमारा नंबर जल्दी ही आ गया। तो ये देखिए पहुंच गए हम, बस अब कटरा की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। तो बस मैंने वहीं तक ही आपको वीडियो दिखाऊंगी, फिर उसका आगे का सफ़र कैसे किया, क्या किया, तो कैसे पंजीकरण करवाया हमने, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो जितनी हो सके मैंने पूरी कोशिश की थी कि बनाने के लिए, तो मैंने वैसे ही मैंने बनाई थी। तो आप दिखाती हूँ मैं आपको, अगर मैंने शूट तो किया होगा कि लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। तो देखिए अब कटरा पहुँच गए हैं हम। तो वैष्णो माता पहुंचने से पहले लीजिए आप दर्शन कर लीजिए। जो ये पहाड़ी दिख रही है ना, यही है वैष्णो माता। बस हमने नीचे से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है और ऊपर जी चोटी है वहाँ तक जाना है। तो पहले दर्शन कर लीजिए आप यहीं से ही पहले। तो यहाँ पे देखना आप लाइन, ये सारी लाइन जो थी पर्ची कटवाने के लिए ही लगी थी। हमारा तो वैसे ही देख के यानी कि मैं सोचूं कि अब क्या होगा। आप देखते रहना ये कितनी किलोमीटर थी ये लाइन, और इतनी लंबी लाइन करी थी। आप सोचो कि अगर कभी आप यहाँ पे आओगे तो ऐसे ही लाइन में खड़ना पड़ेगा, या फिर जल्दी निकल जाए। मुझे लगता है कि हम घर से ही लेट हो गए थे। तो यही होता है, जो नज़दीक वाले होते हैं वो लेट ही चलते हैं, जो दूर वाले वो टाइम से आ जाते हैं। तो ये देखिए लाइन देखिए आप, हम सोचिए कि पता नहीं क्यों खड़ी हुई, ऐसी लाइन लगी हुई थी ना, सिर्फ पर्ची कटवाने के लिए लगी हुई थी। फिर उसके आगे पर्ची जब कट जाती है आपको साइन बोर्ड में यानी कि एंट्री तभी मिलती है, वो साइन बोर्ड की तरफ से होती है। ये पर्ची कटवाना जो होता है बहुत ज़रूरी होती है। तो क्योंकि ये इसलिए कटवाते हैं हम, क्योंकि फिर इनकी जिम्मेवारी हो जाती है, हमारा जो भी है वो साइन बोर्ड की ही जिम्मेवारी हो जाती है कि हम ऊपर गए हैं, कुछ होता है हमें, या फिर कुछ भी कोई ऐसी घटना होती है तो उन्हीं की जिम्मेवारी हो जाती है, हम उनके अंडर में आ जाते हैं, इसलिए पर्ची कटवाना पड़ती है ये और ये ज़रूरी होती है। तो ये देखिए लाइन को देख कर ना बस सही में बोल रहा हूँ, मुझे चक्कर ही आ रहे थे। पर ऐसे ही ना अभी हमने भी बहुत गलत किया कि बीच में ही लाइन काट दी और किसी के बीच में घुस गए, क्योंकि एक बीच में ट्रैक्टर आ गया तो हमने भी फ़ायदा उठा लिया। जैसे ये आ गया, गाड़ी आ गई थी तो हमने फ़ायदा उठा लिया था। वैसे ही तो पहुँच चुके हैं हम कटरा में। तो बहुत बड़ा रश है, मुझे लगता है कि कम से कम 2 या 3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो गई थी। देखते हैं अभी हम ये। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो आप पार्ट 2 में देखें, उसका आगे का सफ़र। तो बस हमने कैसे कैसे क्या किया और कैसे पंजीकरण किया वो सभी कुछ बताऊंगी मैं आपको। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।